हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज हम आपसे लेकर आए क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 1C में अपना अगला क्वेश्चन लेकर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री माइनस वन एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको क्या करना है, रूट थ्री माइनस वन को सिद्ध करना है। यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा हम करते आए हैं, पहले इसको क्या कर लेंगे, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि रूट थ्री माइनस वन जो है वह एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले मान ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले कि माना रूट थ्री माइनस वन एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी। तो यहाँ पर जो ए और बी है ये क्या है, एक पूर्णांक है, और इसलिए क्राइटेरिया क्या होगा कि हमारा जो बी मीन्स हर जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बी डजंट इक्वल टू जीरो, तथा ए व बी एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी। हम माइनस एक को इस साइड से इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री बराबर हो जाएगा ए, बी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस बी अपान कितना हो जाएगा, बी। यहाँ पर चूंकि ए व बी क्या है, एक पूर्णांक है। जब ए व बी एक पूर्णांक है तो ए प्लस बी अपान बी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। और अगर यह परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर रूट थ्री है, तो यह भी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यह भी परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, चूंकि ए व बी एक पूर्णांक है, अतः ए प्लस बी अपान बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसके बराबर क्या है, रूट थ्री है, तो यह भी क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, अर्थात रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर इसके आगे हम लिखेंगे कि इस तथ्य में विरोधाभास है कि रूट थ्री जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि रूट थ्री जो हमारा होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर रूट थ्री हमारा अपरिमेय संख्या होगा तो रूट थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, तथ्य में विरोधाभास है, विरोधाभास है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, चूंकि जब रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होगा तो रूट थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम आगे लिखेंगे यहाँ पर, अतः रूट थ्री माइनस वन एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और हमें इसमें यही क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको सिद्ध करना है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा हम करते आए हैं, पहले क्या कर लेंगे, इसके हम विपरीत मान लेंगे कि रूट फाइव माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, माना रूट फाइव माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट फाइव
माइनस रूट थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई बी, जहां पर ए व बी क्या है, एक पूर्णांक है। और इसलिए क्राइटेरिया क्या होगा कि बी जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बी, और ए व बी एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो हम यहां से इसको आगे क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट फाइव इक्वल टू हो जाएगा ए बाई बी, और माइनस रूट थ्री को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट थ्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। यहाँ से रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा, रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा फाइव, और यहाँ पर इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब इसके लिए फार्मूला होगा, क्या होगा ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है, टू ए बी। तो हम इसी के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बाई बी मतलब ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, थ्री होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, टू ए बी, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टू रूट थ्री और इंटू ए बाई बी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि रूट वाली जो संख्या है, मतलब रूट थ्री जो है, इसको हम एक साइड लिखेंगे और बाकी जितने भी नंबर या पूर्णांक है उसको हम दूसरे साइड लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टू इंटू रूट थ्री और इंटू क्या हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, थ्री। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा तब, रूट थ्री इंटू ए बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव में थ्री माइनस करेंगे टू होगा, माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं, टू रूट थ्री इंटू ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, टू बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान कितना होगा, बी स्क्वायर। एक बी से यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से फिर क्या बचेगा ये, अगर इसको हम रूट थ्री के बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, टू ए को हम नीचे लेकर जाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा रूट थ्री बराबर टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, टू ए बी। तो ये हमारा होगा एक्सप्रेशन। और तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, जो हमारा टू है, ए है, बी है, ये सब क्या है, एक पूर्णांक है। अगर ये सब पूर्णांक है तो टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान टू ए बी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। और अगर यह एक परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर रूट थ्री है, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे इसको, चूंकि टू ए व बी एक पूर्णांक है, अतः टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान टू ए बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब यह एक परिमेय संख्या है जिसके बराबर रूट थ्री है, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे अर्थात रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर इतना इसको लिखेंगे। और इसके बाद हमें क्या पता है कि हमारा जो रूट थ्री है वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या, चूंकि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं।
तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है कि √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 एक अपरिमेय संख्या होगा तो √5 माइनस √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आगे लिख रहे हैं परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, तथ्य में विरोधाभास है, विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और हमें ये इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और जैसा हम करते आए हैं पहले क्या कर लेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 जो होगा वह a/b के बराबर होगा, जहां इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a व b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, b एक सहअभाज्य संख्या है। तो हम यहां से इसको आगे क्या लिखेंगे, √3 जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, a/b। हम 2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2। और यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं, √3 बराबर हो जाएगा a माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर b। चूंकि यहाँ पर 2ab क्या है, एक पूर्णांक है और जब पूर्णांक अगर ये होगा तो a माइनस 2b अपान b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। और अगर यह एक परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर √3 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे चूंकि 2a व b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अतः a माइनस 2b अपान b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। संख्या होगा तो इसको हम इतना लिखेंगे। उसके बाद चूंकि हमें पता है, इसके आगे हम लिखेंगे कि परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है कि √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, तथ्य में विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या होगा तो 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और हमें इसमें क्या करना था, सिद्ध करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
और जैसा हम करते आए हैं, पहले क्या कर लेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं, माना 4 माइनस 3√2 तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा हम करते हैं, पहले क्या कर लेंगे, इसके हम विपरीत मान लेंगे कि 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं, माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b, जहां b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a व b एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो हम यहां से इसको क्या लिखेंगे आगे, हम यहां से इसको लिख सकते हैं -3√2 को हम इस साइड लेकर जाएंगे और a/b को हम इस साइड लेकर आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस a/b। इसको हम लिखे इसी साइड है, लेकिन यहाँ पर लेकर इसको हम गए इस साइड। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं आगे हम, 3√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 4b माइनस a अपान कितना हो जाएगा, b। तो यहाँ से हम इसको क्या ले सकते हैं आगे, √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4b माइनस a अपान कितना हो जाएगा, 3b। क्योंकि हम इसको इस साइड से इस साइड लेकर जाएंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3b हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, चूंकि 3, 4 और a व b क्या है, एक पूर्णांक है ये सब। अगर ये सब एक पूर्णांक है तो 4b माइनस a अपान 3b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। और अगर यह एक परिमेय संख्या होगा जिसके बराबर √2 है तो इसके अकॉर्डिंग √2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, चूंकि 3, 4 a व b एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः 4b माइनस a अपान 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √2 है तो यह भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। पहले तो हम इतना लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या पता है कि √2 जो होता है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है। और अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके अकॉर्डिंग 4 माइनस 3√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और हमें ये इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।